अच्छी बात यह है कि कल हमने साहिबजादा फरहान को अच्छी इनिंग्स खेलते हुए देखा, 106 रन उन्होंने बनाए, अच्छी सेंचुरी हमें देखने को मिली। रिजवान की सेंचुरी देखी तो वो रिजवान इसी तरह की सेंचुरी बना सकता है। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ फैसले करने में बहुत देर कर दी है? देखें, बिल्कुल पहले तो उनकी अगर इनिंग की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि उनकी सेंचुरी देख के मज़ा आया, कि जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट इनिंग, नॉट ओनली के एग्रेशन था या उन्होंने एक्सेलरेट किया, यानी पूरा जिसको कहते हैं टोटली डोमिनेट किया उन्होंने, कहीं पे भी उनको आपको ये झोल नज़र नहीं आया। और ये जो आपने बात की कि हम वाकई समटाइम फैसले करने में चूक जाते हैं या देर कर देते हैं, और साहिबजादा फरहान की मैं आपको बात बताऊं कि ये कल सेंचुरी उन्होंने की है, ये इस सीज़न में चौथी सेंचुरी है उनकी T20 क्रिकेट में। इससे पहले भी नेशनल T20 में भी उन्होंने 100 की, तो 2 मरतबा। तो मतलब हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर एक प्लेयर को हम चूज़ करते भी हैं, या तो उसको उसका बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलता, समटाइम बैटिंग ऑर्डर नहीं मिलता, या हम लॉन्ग रन नहीं देते, हम लाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अगर जिस तरह हाइप बनी हुई है ये आए और उसी तरह स्टार्ट ले, और फिर अगर जरा सा चूक होती है हम निकाल देते हैं। जिस तरह हम साइम अयूब की मिसाल हमारे सामने है। साइम अयूब को आपने लॉन्ग रन दिया कि तकरीबन अराउंड 24 इनिंग्स, मेरा ख्याल है कि 23 या 24 इनिंग्स उनको आपने मौका दिया, देन आज आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कि वो अनफिट हुए, बीच में एक ब्रेक आया, लेकिन उससे पहले देखें कि साइम को जब आपने चांस दिया, उसने मुस्तकिल, उस वक्त भी बाज़ लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हम लोग एक टाइम पे इरिटेट हो रहे थे इतने मौके कि यार इतने चांसेस, लेकिन बात क्या होती है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग स्टैट्स देख के चल रहे होते हैं बाज़ औक़ात ना कि यार इतने मैचेस हो गए, इतने रन, इतनी एवरेज। वो कहते हैं ना कि क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, नॉट ओनली कि आपको फॉर्म देखनी होती है। आप तो साइम की ये चीज़, शुक्र है कि साइम के मामले में तमाम लोग एक पेज पे थे कि सब ने ये समझ लिया था कि इसकी क्लास है, तभी उनको मौका मिलता रहा। तो इसी तरह ये रवैया हमारा हर प्लेयर के साथ होना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल लें, ठीक है कि उन पे थोड़ा एक कंसिस्टेंसी का मसला आता रहा है, और लास्ट टाइम जिसकी वजह से वो जगह नहीं बना सके, वरना अगर आप क्लास की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक का भी जो एक क्लास है या उनका जो एक पोटेंशियल है, उसमें किसी को शक नहीं है। आपको देखना ये होता है कि किस प्लेयर को कब यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो यही चीज़ साहिबजादा फरहान के मामले में भी है। साहिबजादा को मौके मिले हैं, बाज़ लोग इसमें भी बात करते हैं कि यार जब ये टीम में आते हैं, पाकिस्तान टीम में, तो परफॉर्म नहीं करते। यार आपने परफॉर्म, अगर आपको क्या उनको इतना लॉन्ग रन दिया आपने? नहीं दिया ना। आप टुकड़ों टुकड़ों में लाते हैं एक प्लेयर को, इससे नुकसान क्या होता है? एक प्लेयर को आप लेकर आए, आप एक बार आपने ड्रॉप कर दिया, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, बैक ऑफ द माइंड यही चीज़ होगी कि यार अब अगर मैं नहीं चला, मैं कहीं बाहर नहीं हो जाऊँ, मैं बाहर ना हो जाऊँ, ठीक है ना। और फिर आप अगर पूरा मौका देंगे, भरपूर मौका देंगे, प्लेयर के पास जवाब नहीं होगा। आज़म खान की मिसाल हमारे सामने है। आज़म खान को आप पहले खिलाते रहे, यही हो रहा था कि एक जवाब था उनके पास कि यार मुझे लॉन्ग, फिर आपने एक उसको मौका दिया। मैं खुदा न खास्ता आज़म के, ठीक है वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का टैलेंट है, खुदा करे कि आगे वो उनको दोबारा मौका मिले और वो परफॉर्म करें। लेकिन क्या हुआ, जब आपने पूरा चांस दिया, सामने आ गई सूरत हाल कि अभी शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए या फिलहाल फॉर्म में नहीं है या रेडी नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि साहिबजादा के मामले में भी यही है कि अगर आपने, और उन्होंने मतलब अपना केस बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया, नॉट ओनली इन दिस इनिंग। आप पीछे भी देखें, मैंने बताया कि इस साल T20 में एक साल में 4 सेंचुरियां मारना कोई मतलब कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। T20 क्रिकेट एक अच्छा रिकॉर्ड है, लाइक ही इज हैविंग अ गुड रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। लेकिन ये है कि देखिए, चले ये तो एक एग्जांपल है हमारे पास। अब हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिनको हमने बेजा मौके दिए भी हैं। मैं अकेले बाबर को ब्लेम नहीं करूंगी। हम बाबर पर तनकीद करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बाबर से शुरू, बाबर पर ख़त्म होती है। आई विल से कि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत लैक कर रही है, जो मैं अभी IPL को देखते हुए समझ रही हूँ कि यहाँ पर एक कनेक्शन की कमी है। लाइक यू नो, आप जब खेल रहे होते हैं, जब आप चौके छक्के भी मार रहे होते हैं ना, आपको एक तरफ से स्ट्राइक रोटेट करने वाला चाहिए होता है। हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप्स डेवलप नहीं होती हैं। अगर एक प्लेयर चल रहा है तो वही चल रहा है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी ने सब कुछ करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। ये जो एक ताल्लुक है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है, प्लान है, गेम प्लान है, वो क्यों नहीं है हमारे पास अभी? देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ, जिस तरह आपने कहा ना कि एक प्लेयर होता है, वो पंजाबी की मिसाल है ना, जेड़ा बोले कुंडी खोले, वो वाली बात है कि अब वो अगर बाबर ने परफॉर्म करना ना, थोड़ी सी मैं बाबर पे बात कर रहा हूँ कि बाबर पे हमारे यहाँ बहुत बात होती है, ठीक है, मतलब कल से ठीक है वो फ्लॉप हो गए, एक रन बनाया। लेकिन देखिए बात क्या है
कि वही वाली बात, क्रिकेट जो है ना टीम गेम है, क्रिकेट कोई इंडिविजुअल का गेम नहीं। ठीक है कि एक प्लेयर होता है या दो प्लेयर होते हैं कि जिनके टीम इवॉल्व करती है या एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, बट इट डजंट मीन कि सारा बोझ उसी के कंधों पर होना है, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, बाबर के स्पेसिफिक मैं बात करूंगा थोड़ी सी, कि बाबर का केस ये है कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे ना जिस वक्त, तो बहुत सारी रीजंस थी जिनकी वजह से बाबर के ऊपर उस वक्त भी अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होता रहा। हाँ। वो चीजें चलती रही। एक टाइम आया कि जाहिर है हर चीज का एक टाइम होता है और आपका उतार चढ़ाव आता है, ठीक है। पैच थोड़ा लंबा जरूर हो गया, बट जब पैच आया तो ऐसा हुआ कि बड़ा, मैं हार्श इस पे थोड़ी सी बात करूंगा कि जिसको कहते हैं ना कि एक गिद्ध का काम क्या होता है कि वो एक नजर लगा के बैठा होता है कि कब शिकार जो है वो इस काबिल हो को उसको पकड़ा जाए। हाँ। तो वो वाला काम हुआ बाबर के केस में भी कि जब वो गिरा तो जिस तरह हर तरफ से क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी भी और नेसेसरी भी, सब कुछ शुरू हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक मेंटल ब्लॉक में चले गए। मेंटल ब्लॉक में गए, ठीक है, टेक्निकल या टैक्टिकल इश्यूज भी हैं, बट एक बड़ा इशू जो नजर आ रहा है, जब आप बार बार एक मिस्टेक रिपीट करते हैं ना, इतने तजर्बे वाला बैट्समैन, तो ये फिर सिर्फ टेक्निकल या टैक्टिकल नहीं रह जाता। फिर इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा कोई, आज मोहम्मद यूसुफ ने भी बात की, यही बात मोहम्मद यूसुफ ने हमारे यहाँ समा के ट्रांसमिशन में की कि बाबर आजम का ऐसा लग रहा है कि जिस तरह एक जहनी वो दबाव का शिकार है, एक जहनी दबाव का शिकार है, या ये अगेन कोई टोलियां हमें नजर आ रही हैं टीम के अंदर, कोई ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं कि शायद कोई दूसरे से खुश नहीं है, वो एफर्ट नहीं करना चाह रहा। वो तो अपनी जगह है चीज़ें, वो चीज़ें तो हैं। और अभी रिसेंटली ये चीज़ भी आई थी कि जब बाज़ प्लेयर्स ने ये बात सुनने में आई कि अभी न्यूजीलैंड में ये कहा गया, टीम में से ही ये आवाज़ भी आई कि सारे छोड़ो, सारी चीज़ों को, अपने दिल साफ करो, अपने दिल साफ करो ताकि मूव ऑन, कि हम आगे चलें। तो ये चीज़ें तो है। देखें, मेरा ये चीज़ें, दिल क्यों साफ नहीं हो रहे हैं, किस बात का लालच है? लालच नहीं है, सब किसी को रिग्रेट है, कोई नजरें नहीं मिला पा रहा है, और किसी को वही के अपना जो पुराने जो छाले हैं ना उनको वो नहीं कर पा रहा, रिकवर नहीं कर पा रहा। क्या आपकी क्रिकेट को देखें, 2022 से हम बात करते हैं, 2022 तक सारी चीजें ठीक थी। ठीक है, आप लाइन क्रॉस नहीं कर रहे थे, बट आपने फाइनल खेला, आपने सेमीफाइनल खेला, एशिया का फाइनल खेला, सारी चीजें एक चल रही थी ना। आपने उसके बाद बनी बनाई टीम में छेड़छाड़ शुरू की, बोर्ड की तरफ से हुई या जहां से भी हुई। हम पहले भी उस दिन ये बात की कि आपने छेड़छाड़ शुरू की, चीजों को छेड़ा, क्या हुआ, सब कुछ आपने एक या दो चीजों को छेड़ने के चक्कर में कंसिस्टेंसी तोड़ दी, टीम को आपने जो धर्म बरम कर दिया। लेकिन इमरान साहब, इसका हल क्या है? लाइक इफ समवन इज इन रिग्रेट एंड इफ समवन इज नॉट एबल टू क्योर द लॉसेस, तो इसका हल क्या है? देखिए, यहाँ पर जिम्मेदारी क्रिकेटर्स से या कप्तान से ज़्यादा बनती है जो आपको क्रिकेट चलाने वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कि आपका जो बोर्ड है, जो बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, उनका काम होता है। हम ये पहले भी बात होती है कि जो चेयरमैन पीसीबी होता है, जो भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, या क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर हो, वो समझने के क्रिकेट के बाप की तरह होता है। एक फादरली फिगर होना चाहिए कि उसका काम है कि जब यार आप देखिए, माजी की मिसाल देता हूँ, एजाज भट्ट साहब की मिसाल देता हूँ। एजाज भट्ट साहब पे बाज लोग बड़े खुश भी थे, बाज लोग नाखुश भी थे। नाखुश लोग वो थे कि जिनके मफादात में मसाइल हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स पावर को तोड़ दिया था। मुझे मतलब इतने साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए कि मुझे ओनली एग्जांपल नजर आती है कि जिसने प्लेयर पावर को टक्कर दी थी और प्लेयर पावर को तोड़ा था, और उस वक्त बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपके यहाँ मौजूद थे, उन्होंने उसको प्लेयर्स पावर से वो किया। लेकिन क्या हुआ कि और बाज़ जगहों पे उन्होंने प्लेयर्स को, जब मसाइल थे, यूनुस खान के बहुत सारे इश्यूज थे, यूनुस खान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो यूनुस ने बाकायदा उनसे जाके उनके घर पर बैठकर बात की, मैन टू मैन बात की कि सर ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपको जब चीजें नहीं सॉल्व हो रही हैं तो उनका काम है कि प्लेयर्स के साथ बैठें, प्लेयर्स को साथ बैठाएं भाई मामला। और नॉट ओनली कि आप उनको बिठाएं, उनको समझाएं, सिर्फ थपकी नहीं देनी है। आखिर वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। तो वो वाली बात है कि आपने उनको ये भी बताना है कि आप उनको ख्याल भी करें, केयरिंग भी है, साथ में ये भी बताना है कि आप कार्रवाई करना या एक्शन लेना भी जानते हैं। लेकिन इमरान साहब, इतना मेहनत करके उस खराब चीज को ठीक करने से बेहतर नहीं है कि उसको रिप्लेस करके नई चीज मतलब रिप्लेसमेंट करने की आपने कोशिशें की तो है, आपने रिप्लेसमेंट करने की कोशिशें की ना, आपने कितने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए। एक्सपेरिमेंट, या तो फिर आप एक बार देखें, दो चीजें हैं, या तो आप उन चीजों को फाइन ट्यून करें,
उन चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, थोड़े बहुत पैचिंग के साथ, हाँ, थोड़ी सी पैचिंग के साथ आप उसको ठीक करें। या अगर आपने ये करना है कि आपने पूरे का पूरा चेंज करना है, पूरे का पूरा चेंज करना है, तो फिर आप जिसको कहते हैं ना तकड़े हो जाएं, फिर तकड़े हो जाएं कि यार जो भी हो जाए, क्रिटिसिज्म होता है या जो भी होता है, हमने इसको चेंज करना ही करना है, सारी चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, फिर आप एक टाइम फ्रेम सेट करें कि इतने अरसे का हमारे पास टारगेट है, हमने चीज़ों को, बाबर आजम या वॉट एवर जो भी, देखिए क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं है, पहली बात यह, चाहे वो बाबर आजम हो, वो शाहीन अफरीदी हो, वो हारिस रऊफ हो, वॉट एवर रिजवान हो, क्रिकेट से बड़ा नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ एक दोबारा थोड़ी सी बात को, आपने इंडिया की बात की, शुरू में मिसाल दी, अभी लास्ट शो में भी मैंने यही एग्जांपल दी थी कि देखिए एक बड़ा फर्क क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि दूसरी जगहों पे क्रिकेट बड़ी है, आपके यहाँ क्रिकेटर्स बड़े हैं, या आपके यहाँ जो फेसेस हैं वो बड़े हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ऊपर से नहीं है, टोटल सिस्टम को ओवर, यानी हर जगह आवे का आवा आपका बिगड़ा हुआ। अच्छा इमरान साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक तरफ तो खिलाड़ी हिमसेल्फ ठीक है, वो हम उन पे तो बात कर लेते हैं, वो फ्रंट मैन है ना, सामने आने वाला चेहरा है, उस पर तो हर कोई बात कर लेता है। हम लोग मिस करते हैं वो चीज़ जो, मतलब हम वैसे तो PSL जारी है, हमें PSL की रौनकों की बात करनी चाहिए, लेकिन हम साथ साथ वो ज़ख्म नहीं भूल सकते हैं जो हमारी क्रिकेट को मिले हैं। हम अगर बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड के अंदर भी तो कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो फ्रंट मैन नहीं है, जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं, बट वो उन चीज़ों को ले के चल रहे हैं। उनको रिप्लेस क्यों नहीं करता कोई? नौकरियां लगी हुई हैं उनकी, उनको जाहिर है, देखिए हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं क्या यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मतलब हर कोई, मतलब सादा लफ्ज़, बेहतर लफ्ज़ यही है कि एक दूसरे का कण है, जिसको कहते हैं ना, हर बंदा एक दूसरे का। अब मिसाल के तो अब ऊपर से शुरू करें ना, हर किसी के मफादात हैं एक दूसरे से। आप कितने लोग तो हैं बहुत साल से भी लगे हुए बोर्ड में, ऐसे भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके कोई ना, मसला वही है कि यार जो आपका, जब तक आप प्रॉपर सिस्टम नहीं लाएंगे, एक हमारे यहाँ क्या होता है बोर्ड में, या जो भी टॉप टू बॉटम आप देखें कहाँ से आता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीजें आती हैं, ठीक है, मान लिया आती वहां से आती हैं। हाँ। मैं खुदा न खासा उसको, यानी किसी को मैं पॉलिटिकल डिबेट में उसमें मैं कहती हूँ मान लिया आती है, मैं कहती हूँ सब कुछ पॉलिटिकल है, मतलब चेयरमैन तक हर चीज पॉलिटिकल है, मैं कह देती हूँ। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन अगर पॉलिटिकली आया है या मेरिट पर आया है, चेयरमैन की जिम्मेदारी उतनी नहीं है, लाइक वो चीज़ों के अंदर हर वक्त खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देखें चेयरमैन ने ये, मैं बाकी लोग भी तो हैं मेरा, देखें चेयरमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। मैं तो वैसे एक, मतलब एक जो एक फैंस का पर्सपेक्टिव है, चेयरमैन को ब्लेम भी नहीं कर रहा, स्पेक्टेटर्स का जो एक पर्सपेक्टिव है, कहाँ बनता है चेयरमैन को ब्लेम? देखें उसने जाके नहीं बताना बल्ला ऐसे पकड़ना है, या उसने नहीं बताना कि इस विकेट पे आपने बाउंस करना है, लेकिन कैसे जॉब करनी है। अगर फर्ज कर लें कि एक कहीं पे हर्डल आ रही है या कहीं रुकावट, जो भी मसाइल आ रहे हैं, उसके बारे में पूछेगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? हाँ। पूछना तो उसकी जिम्मेदारी है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूँ या मुझसे कोई गलती होती है, तो जो भी मेरे घर में या मेरी फैमिली में बड़ा होगा, उसका काम बनता है ना कि मुझसे पूछेगा कि यार आपसे, चाहे मैं खुद मैं जितना भी बड़ा तो करे ना, सवाल तो यहाँ पर बात यह है, आप पूछेंगे। जब आप फ्री हैंड दे देंगे, आप फ्री हैंड दे देंगे, तो उसके बाद तो फिर कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। हमारे सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप यहाँ अभी देखें ना, पिछले इतने अरसे में आपने सर्जरी से बात शुरू करें। लिसन, सर्जरी आपने कहा था, क्या सर्जरी आपके सामने? सर्जरी से पहले तो ये कहा था ना कि हार मेरी है और जीत तुम्हारी, मैं आकर फेस करूंगा। वो भी चीज आपके सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। आप देखें पॉइंट वाइज, आपने कहा था कि मैं आके सामने फेस करूंगा, कब आपने फेस किया? आपने कहा था कि सर्जरी करेंगे, कौन सी सर्जरी की? आपने वही मतलब ये उठा के आपने इधर रख दिया, दोबारा उठा के फिर उसको इधर रख दिया, आपने ये किया, मतलब जिसको कहते हैं ना, बस वो एक इधर से उधर करते रहे चीज़ों को। फिर क्या हुआ, आपने एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी टीम की नहीं कह रहा मैं, फैसला साजी में कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखो ना कितने अरसे में वही बात के बार बार जब एक चीज चलने लगती है तो वो चेंज हो जाती है। पिछले चंद साल में कितने चेयरमैन बदले, कितने सेलेक्टर्स बदले, कितने कप्तान बदले। अच्छा, वैसे माजरत के साथ ये हमारा तो ये अलमिया है कि हम वक्त देते ही नहीं है। जब तक चीजें किसी को समझ आने लगती हैं, उसका वक्त खत्म हो जाता है। हमारा मिजाज बन चुका है। देखिए कप्तान है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसको जब टीम की समझ आती है आप कप्तान बदल देते हैं। कोच है, कोच को समझ
समझ आती है आप कोच बदल देते हैं, चेयरमैन के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है, सिलेक्शन कमेटी बदल देते हैं आप पूरी की पूरी। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी चीज़ें फ्रेंचाइजीज है ना, आप देखें PSL के अंदर क्यों आपको एक तसलसल नजर आता है, वही खिलाड़ी खेलने लग जाते हैं, क्या वजह है? क्योंकि वो अपनी टीम के साथ चलते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो नहीं चलती हैं, लेकिन आप लाहौर कलंदर्स की एग्जांपल ले लें, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, अब्दुल्ला शफीक का बैड पैच था, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, शाहीन को मौका दिया, शाहीन का बैड पैच रहा, शाहीन को कप्तानी से नहीं हटाया। वो चलते हैं खिलाड़ियों के साथ, वेदर दे आर इंटरनेशनल वेदर दे आर नेशनल। लेकिन होता क्या है कि हमारा बोर्ड उस तरह से नहीं चलता, वो उनको ओन नहीं करता है, जिसकी वजह से फिर खिलाड़ी इनसिक्योरिटी के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली। देखें उसमें एक वजह और भी है, एक वजह ठीक है मैं चेयरमैन पे डायरेक्टली ब्लेम नहीं करता, लेकिन वही बात आ जाती है कि एक तो आपने अकाउंटेबिलिटी फ्रंटमैन पे आती वो है ना? नहीं, दूसरी एक और चीज़ भी है कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो मतलब पास्ट की एग्जांपल है, मैं पूरा नाम तो नहीं कोट करूंगा, वो बात फिर किसी और पैराहे में चली जाती है कि किसी ने किसी से पूछा, एक हुक्मरान ने या एक मतलब बहुत पास्ट की बात है, इस्लामी हिस्ट्री की बात है कि फलां के दौर में तो ये मसाइल नहीं थे, आपके दौर में क्यों है? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर आप हैं। समझ आई बात? कहने का मतलब ये है कि आप के मुशीर कैसे हैं, हाँ। कि आपके साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, फिर आप किन लोगों से मशवरा कर रहे हैं। एक चीज ये, एक देखिए जो कभी कभी बात होती है ना क्रिकेटिंग चेयरमैन की, मैं कहता हूँ नेसेसरी नहीं है क्रिकेटिंग चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब है, बट उसका जो एडवाइजरी पैनल हो या एडवाइजरी बोर्ड हो, एटलीस्ट उसमें तो क्रिकेटर्स हो ना, वो आप क्रिकेटर्स को ऑन बोर्ड तो रखें। अच्छा चेयरमैन साहब ने जो हालिया चेयरमैन है इन्होंने ऑन बोर्ड रखा, लेकिन आपको याद है एक वो मीटिंग की थी जो काफी सारे क्रिकेटर्स बुलाए गए थे, उनमें कई उन क्रिकेटर को फरामोश कर दिया गया कि जो मुख्तलिफ औकात में या तो कप्तान रहे या मुख्तलिफ कैपेसिटी। अच्छा वो जो एक सबको बुलाकर एक ग्रैंड मीटिंग की, यानी उनमें उन क्रिकेट, ठीक है मैं किसी क्रिकेटर की वो नहीं कर रहा, सब रिस्पेक्ट जिन्होंने पाकिस्तान कलर पहना है या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है वो सब काबिल एहतराम है, लेकिन देखिए आपको वक्त के साथ चलना। अब आप मिसाल के तौर पे आप T20 क्रिकेट की बात करें, उसके लिए फैसला साजी करनी है, आप बुलाएं सादिक मोहम्मद साहब को, नो डाउट सादिक मोहम्मद साहब बहुत काबिल एहतराम पाकिस्तान के सरमाया हैं वो, या आप जो 60s के और 70s के क्रिकेटर्स हैं आप उनको बुला के जो है, अब आप उन लोगों से जो इस वक्त क्रिकेट के साथ कनेक्ट हैं, मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं कि जो हमें नजर नहीं आए, जो क्रिकेट से अभी भी क्रिकेट से किसी ना किसी कैपेसिटी में क्रिकेट से वाबस्ता हैं या ग्राउंड पर होते हैं, जो हमें ग्राउंड पे नजर आते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ आप जो है मशावरत करें ना। देखिए फिर मैं दोबारा यही बात करूंगी कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है इतने सारे लोगों को जगह जगह से इकट्ठा करके मशवरा करने की, जब आप में खुद फैसला लेने की या आपको चीज़ों को समझना नहीं आता ना, जब आप जानते नहीं हैं चीज़ों को, आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप यहाँ से भी बुलाते हैं वहाँ से भी बुलाते हैं, और आप हर किसी की मान भी लेते हैं। वजह मशावरत की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप खुद टेक्निकल नहीं है, वही बात है ना, आप टेक्निकल नहीं है। मैं देखिए चेयरमैन का टेक्निकल होना लाजिम नहीं, कोई लाजिम नहीं है, लेकिन बेहतर है। बेहतर नहीं, देखें अब मैं मिसाल देता हूँ एयर मार्शल नूर खान साहब को, कि जिनको पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, नॉट ओनली इन क्रिकेट, स्क्वाश में भी रहे, हॉकी में भी रहे, और किसी से भी आप चेक करके देख लें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्रिकेटर तो नहीं थे ना, स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं थे, वो दूसरे स्किल्स थे ना उनको, लेकिन क्या था मैनेजमेंट स्किल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और एक और क्या था, फैसला करने की उनके पास ये थी कि एक फैसला कर लिया। मिसाल के तौर पे कि उनके दौर में रिवॉल्ट हुआ था, जावेद मियांदाद के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया कि मेरा कप्तान यही होगा, किसने खेलना है खेले, नहीं खेलना नहीं खेले। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है, लेजेंड्स में हैं, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टैंड लिया, डिसाइसिवनेस थी ना उनके अंदर, फैसला किया, तो बात खड़े रहना है। आपने आपका क्या है कि आपने अभी एक कप्तान, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाबर के ऊपर भी वो करूंगा कि बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया था, ठीक है वो पिछले चेयरमैन के दौर में थे, आपने दोबारा कुछ ही अरसे वहाँ बाबर की भी एक गलती ही मैं कहूँगा कि आप पहले वाला अभी जख्म भरा नहीं है, आपने दूसरा एक और जो है वो गले डाल लिया, आप आके दोबारा बन गए। तो मतलब ये कौन सा तरीका है? ये आप फैसलों में जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और फिर एक और चीज़ बड़ी कड़वी सी बात है, सिर्फ फैसले नहीं, हमारे यहाँ जब तक नीयतें ठीक नहीं होंगी तो चीज़ें ठीक। देखिए ये नीयत वाली बात आपने बहुत अच्छी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बैठे बोर्ड हालांकि मैं हमेशा ये अक्सर लोगों से आर्ग्यू भी करता हूँ, बीइंग अ
मुस्लिम भी, हमारा वो नहीं है कि हम नियतों पे लेकिन कुछ चीजें जाहिर हो जाती कि बजाहिर नियतें हमें जब कोई चीज बदमजा हो जाती है तो उसमें समझ आ जाती है कि इसमें नियतों का कोई हेर फेर है। बिकॉज आप देखें कि हमारी क्रिकेट ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा से नंबर 1 क्रिकेटिंग नेशन थे, ये हमारी बस हम तो जो मैच खेल रहे हैं वो जीतते आ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट समझी जाती है, इंग्लैंड इज द फाउंडर ऑफ क्रिकेट, ठीक है, लेकिन वो भी मैचेस हारते हैं, हमसे भी हारे हुए हैं। लेकिन होता ये है कि आप कम से कम एज अ टीम खेलते हुए नजर आते हैं। खैर अब ये डिस्कशन तो एंडलेस है, तो हम बढ़ते हैं PSL की तरफ। आज मैच है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान। फेवरेट आपकी डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स होगी, या अगर आप स्क्वाड को देखते हुए बात करें, थोड़ा सा दिल को एक तरफ रख के दिमाग से बात करें, तो फेवरेट टीम कौन सी? अगर तो देखें फेवरेट की बात करें, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। उसकी वजह ये कि रहता मैं लाहौर में हूँ, दिल मेरा कराची में सारी लाइफ में कराची में रहा हूँ, तो मतलब सम टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट पे तो इस वक्त मुझे कराची बेहतर उसमें नज़र आ रही है इस वक्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कराची ने जिस तरह पिछला मैच जीता है ना, उसके बाद कराची का एक तो मोरल बहुत बुलंद है। हाँ। जिस तरह फिर उनकी होम, यानी आज भी हेयर ड्रायर मिल सकता है किसी को। है ना? मेरा तो खैर काम ही है, मेरे लिए तो हेयर ड्रायर की नहीं, आपका और डैरल मिचेल का दुख सेम है, लेकिन चले कोई नहीं। अगर हम देखें तो वो एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, चले किसी को वो इसी बहाने जो है वो खुश कर देते हैं। बट ये कि कराची किंग्स में अगेन आई वुड से कि स्क्वाड के एतबार से देखा जाए तो आपको कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है? अभी देखें, इस बार कराची का कॉम्बिनेशन बेहतर है मेरे हिसाब से। कराची का कॉम्बिनेशन जो है, मतलब बड़े अरसे के बाद कुछ कराची में नजर आया कि कराची ने जिसको कहते हैं कि मेहनत की है। कल को नताइज कुछ भी हो वो हम नहीं ज़ाहिर कह सकते, लेकिन इस मरतबा यानी उन्होंने टीम बनाने की कोशिश की है। वरना बहुत अरसे से जिसको कहते हैं कि एक अंड का शंट चल रहा था कि जो आप इधर से उठा लिए। इस बार जिस तरह डेविड वार्नर, सबसे बड़ी चीज़ डेविड वार्नर है। फिर दीगर भी उनका जो आप देखें तकरीबन हर बॉक्स उनका टिक है। आप ओपनर देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, बॉलिंग में देखें, स्पिनर्स देखें, हर जगह। और फिर जहाँ कराची की कंडीशन है जिस तरह की, हाँ यहाँ पर टॉस बड़ा वाइटल होगा, टॉस बहुत वाइटल, क्योंकि कराची का एक ये चीज़ है कि कराची में आपका ड्यू का बड़ा मसला होता है। और पिछले मैच में आपने देखा था कि जैसा मौसम है डेफिनेटली वहाँ पे आप देखें आखिर में बॉलर के हाथ में बॉल सही ग्रिप नहीं कर रहा था कि कितनी बार बीमर हुआ, हाथ से बॉल निकला है, जिसको कहते हैं वो फुल टॉस हुआ, नो बॉल हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी थी। मतलब ठीक है, कराची को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, जेम्स विंस को स्पेशली, या जिस तरह उन्होंने उठाया था, इनिंग को बिल्ड किया था। बट एक मतलब उनके लिए एक अच्छा साइन ये भी था कि वो बाद में बैटिंग कर रहे थे। एक यानी खुशकिस्मती ये थी कि बाद में बैटिंग कर रहे थे। तो ये भी एक चीज़ है, टॉस का बड़ा अहम फैक्टर। यानी आपको लगता है कि जो पहले बैटिंग करेगा वो इस चीज़ का शायद कहीं ना कहीं दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने वाला फ़ायदा ले सकता है? और पहले ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, अगर वेदर उसी तरह का है। अब जाहिर है कराची गए हुए बड़ा टाइम हो गया मुझे, तो नहीं ये हकीकत है। मुझे याद है कि जब मैंने KPL कवर की है उस वक्त आई थिंक इट वाज अक्टूबर नवंबर, और वो भी इसी किस्म का कुछ मौसम था कि पंखा भी चल रहा था और सब कुछ। तो लेकिन ये है कि अभी इस वक्त ज़रा गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो टाइम जिस वक्त पर मैच शुरू होना है उस वक्त पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ड्यू हो। बट अगेन वही आपके वाली बात है, अगर वेदर बिल्कुल ड्राई होता है तो फिर वो ड्यू फैक्टर। अच्छा, कराची में एक और चीज़ भी है। कराची की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, शाम के बाद ना अगर ज़्यादा ड्यू नहीं होती है, वेदर थोड़ा सा ड्राई होता है, उसमें क्या होता है कि शाम को हवाएं भी चलती हैं, समुद्री हवाएं होती है। टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री हमारे सामने कराची की है कि टेस्ट मैचेस में अक्सर ये होता था कि 2 सेशन में बैटिंग लाइन जो है वो डोमिनेट करती थी। आखिरी सेशन में आके जो बॉलिंग साइड होती थी वो क्लिक कर जाती थी। क्यों? जो समुद्री हवाएं चलती है ना, उसके बाद बॉल रिवर्स भी होता है। हाँ। अच्छा, वैसे इसके ऊपर भी मेरा एक अपना ओपिनियन है कि अगर बॉलर बहुत टेक्निकल हो तो वो इन चीज़ों को भी हैंडल कर लेता है। मैंने सुहेल तनवीर को देखा बॉलिंग करते हुए, वो जिस तरह से वो लेयर और वो मतलब वो कर रहे थे बॉलिंग में, मतलब हैरान थी कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वो क्या आर्ट क्रिएट कर रहे थे अपनी बॉलिंग में। इस तरह के हमारे पास बड़े कम बॉलर्स हैं जो अपनी बॉलिंग में आर्ट इस तरह से क्रिएट करते हैं कि बैट्समैन कन्फ्यूज होते हैं। 5 विकेट्स निकाली थी उन्होंने लाइक सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए, और ड्यू फैक्टर भी था, सब कुछ था, लेकिन ही मैनेज दैट समवेयर। तो अगर आज के मैच के अंदर जो भी टॉस एग्जैक्टली विन करता है, उसके बाद आपके कुछ स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। एक्सपेक्टेशंस किस खास प्लेयर से ज़्यादा हैं आज? देखिए, अगर तो अभी तो वेरी अर्ली कि जाहिर सी बात है कि दूसरा तीसरा मैच है, फेवरेट प्लेयर तो वही होगा। कराची की अगर बात करते हैं तो जिस तरह जेम्स विंस ने लास्ट मतलब खेला है तो हाँ। एक मोमेंटम बना हुआ है।
और लाहौर के लिए ऑब्वियसली कि फ़खर, अच्छा फ़खर का चलना बहुत ज़रूरी है, मतलब नॉट ओनली के शाहीन और फ़खर, शाहीन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पे हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और इनका फॉर्म में आना, क्योंकि आगे आपको क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा है, देन आगे आप यानी रोड टू वर्ल्ड कप है, तो इन दोनों का मैं कहता हूँ कि फ़खर का और शाहीन का ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, इनका चलना, कि इनकी अगर ये इवन जिस तरह हम बात कर रहे थे बाबर पे हमने बात की थी, मतलब हम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बाबर की वो फॉर्म वापस आए, क्योंकि उसका फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि वो हरफ आखिर है, मतलब नहीं है तो ठीक है, नहीं है उसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे, नहीं है तो हम गवा तो नहीं सकते। हाँ, गवा नहीं सकते। आप देखें, आपका जो एसेट होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं ना, आखिर तक आप कोशिश करते हैं, तो वो वाली बात है। तो आज मेरा ख्याल है कि अगर इनकी हम लाहौर की बात करते तो ऑब्वियसली कि मैं तो फ़खर के ऊपर बड़ा वो करूँगा कि फ़खर का बड़ा ज़रूरी है। उधर से आप ज़ाहिर है उनके भी यहाँ देखें, आजकल की जो क्रिकेट और जिस तरह की हम PSL में देख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि हर मैच में तकरीबन पावर प्ले को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया जा रहा है। हाँ, ऑनेस्टली लास्ट ईयर ये चीज कहीं ना कहीं काफी मिसिंग थी। तकरीबन हर मैच में मेरा नहीं, हाई स्कोरिंग मैच हर मैच में एक हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और हर मैच में पावर प्ले का यूज बड़ा अच्छा हुआ है, और ये क्रिकेट के लिए एक बड़ी खूबसूरती है। और हाँ, फिर एक और चीज, कराची में अगर कराची की टीम क्लिक करती है ना, तो वो बड़ा अच्छा होगा कि कराची के क्राउड के लिए बहुत अच्छा होगा कि हमें क्राउड उसी तरह नजर आएगा। और जिस तरह पिछला मैच जीता है कराची और जिस अंदाज से कराची ने उठाया है, तो आई होप कि आज कराची के फैंस को जो है मतलब एक बड़ी तादाद में वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, वो बड़ी तादाद में होंगे तो तब जब वो स्टेडियम तक आएंगे। अब आपने कराची में भी खासा वक्त गुजारा है, मैं बताता हूँ, कब आपने क्राउड की बात कर ही ली है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आज क्राउड आना चाहिए, होगा इतना? अच्छा देखो, ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, उस दिन उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि उस दिन जो है छुट्टी थी, वीकेंड था, आई थिंक वीकेंड था मेरा ख्याल है, और वीकेंड पे तो कराची के लोग जाते हैं, ज्यादा चांस था, उस दिन ज्यादा चांस था, आज कम लगता है। लेकिन हो सकता है कि पिछले मैच की वजह से एक मोमेंटम बिल्ड हुआ हो लोगों के माइंड में, कि उम्मीद आई हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि देखें, एक उस दिन हमारे रिपोर्टर ने भी बताया था, खिजर ने, कि वो जो एक रोड है वहाँ पे, जो हसन स्क्वायर वाला रोड है आई गेस, कि वो काफ़ी अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। फिर जो ट्रैफिक के बाद हर्डल्स होते हैं, अब ये टाइम में बेशक काफ़ी आगे, लेकिन सम टाइम जब वो ऑफिस का टाइम शुरू होता है ना 5 बजे के बाद, तो आपकी एक जो शर फैसल है वो टोटल बाज़ औक़ात क्या होता है कि बिल्कुल बम्पर टू बम्पर होता है, वो भी उसकी वजह से जो सराउंडिंग वाली रोड्स हैं, कारसाज की तरफ आ जाएं आप, कितना मैच तो रास्ते में ही गुजर, पावर प्ले आपका रास्ते में ही गुजर जाता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो वहाँ पे टाइम गुजारा है, मेरा अपना रूट रहा है, तो मुझे पता है कि सम टाइम आप जब 5 बजे 6 बजे आप निकलते थे तो आप 8:30 9 बज जाते थे आपको पहुँचते। मैंने वहाँ पे 18 से 20 दिन गुजारे हैं और अभी रिसेंटली गुजारे हैं, और मैं बहुत बेहतर अंदाज में आपकी बात समझ सकती हूँ। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो कलंदर्स की तरफ से अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान और फिर शाहीन आफरीदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लाहौर कलंदर से मेरे ख्याल से टॉस भी विन कर ली, अभी ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कान में बता रहे हैं कि टॉस विन कर लिया और बैटिंग का फैसला किया है पहले। सरप्राइजिंग, टॉस जीत कर। हाँ, ये सरप्राइजिंग है, मतलब कि बैटिंग करना। अच्छा देखें, ठीक है, अब आप फैसला जो भी है उसको वैसे क्या सोचकर ये फैसला किया होगा शाहीन? देखें, ये एक चीज़, ये एक टीम का ना इंटेंट बताता है, ये भी हम उसको ठीक है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कर सकते हैं, बहुत सारी इस पर तनकीद भी कर सकते हैं, इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या हैं, पिच किस तरह का, आज कौन सा पिच है, पहले वाला ही पिच है या पिच चेंज हुआ है, मे बी के वो कंडीशंस किस तरह की है, उनको देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है, समटाइम ये जब आप एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लेते हैं ना, ये एक अपोजिशन के ऊपर एक काउंटर भी होता है कि आपने कॉन्फिडेंस दिखाते हैं आप क्या होता है कि आप माइंड में अमूमन ये होता है कि आप लेकर बैठे होते हैं कि एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फलां टीम क्या डिसाइड करेगी, लेकिन जब उसके अगेंस्ट हो जाता है ना, तो दूसरी टीम कुछ देर के लिए क्लूलेस होती है कि यार अब क्या करेंगे। एक ये चीज़ भी होती है कि ये आपका एक इंटेंट बताता है कि आप क्या है कि आप ऑल आउट जाना चाह रहे हैं, अब जाके ऊपर से जाके बड़ा स्कोर आप लगाना चाह रहे हैं ताकि अपोजिशन को अंडर प्रेशर लेकर आए। अब ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इनके जो ओपनर्स हैं उनकी कि वो जाएं और उसको कंडीशंस को यूटिलाइज करें अच्छी तरह से। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब फिर कान में बोल पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब विनिंग प्रेडिक्शन जो है वो लाहौर कलंदर्स की 47% है और ज़्यादा जो है वो कराची किंग्स की है।
कराची की वैसे काफ़ी नेक टू नेक ही है, 47 और 53, हाँ करीब करीब है। वो तो देखें विनिंग परसेंटेज अब मैच के साथ साथ ही वो देखा जाए बदलती रहती है। पाकिस्तान जब खेल रहा होता है आपको पता है कि उस टाइम बार बार चेंज होती है लास्ट बॉल तक, बहुत ही सारी चेंजिंग ही वहाँ पर होती है। लेकिन ये है कि मुझे लास्ट मैच याद है जो मैंने PSL का देखा था पिछले साल, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का। उसमें एक चौका चाहिए था और एक ही बॉल थी और ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स जीत गया हुआ था और हम लोग बड़ी खुशी से आगे पिज़्ज़ाज रख के और मतलब पूरा सेलिब्रेशन के माहौल में बैठे हैं। हाँ, अब हुआ ये कि वो सडनली क्रीज पर शोएब मलिक आ गए। अब हमने कहा हो ये शोएब मलिक साहब आ गए हैं, अब तो काम ख़राब है। अब शोएब मलिक थे, उन्होंने एक चौका लगाया, मैच जीत लिया और वो चौका लगा के हंसने लग गए। मतलब मुझे उनका अभी भी चेहरा याद है और मुझे शान मसूद की मुझे वो याद है कि वो जिस तरह से एकदम से खड़ा हो गया, मतलब उसको उम्मीद ही थी कि वो जीत जाएंगे। अभी इस वक्त शोएब मलिक नहीं है और ये एक बहुत मिसिंग एलिमेंट है कराची किंग्स के पास। तो आज का मैच कैसा होता है, क्या माहौल बनता है, कौन शोएब मलिक की वो कमी पूरी करता है, वो वाला चौका लगाता है या सिचुएशन वैसी होती है नहीं होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कराची किंग्स में कोई बड़ी अच्छी एडिशन आपको लगी हो कि ये एडिशन बहुत ज़बरदस्त है जेम्स के अलावा? कराची में मेरे ख्याल से तो जेम्स की थी, उसे वार्नर सबसे बड़ी, तो फिर वो तो अभी आना है उन्होंने सबसे बड़ी अगर देखा जाए तो वो फिर वार्नर है। अगर आप सिंगल आउट करें तो डेविड वार्नर, मतलब एक बड़ा नाम, बहुत अरसे बाद। देखिए PSL के अगर हम पिछले कुछ सीजन्स देखें उनमें एक चीज़ जो हम लैक कर रहे थे वो ये था कि आपके पास उस तरह के स्टार्स नहीं आ रहे थे जिस तरह पहले एक टाइम में आप क्रिस गेल भी खेले, AB डिविलियर्स भी आए, ब्रैंडन मैकलम भी आए और भी बहुत सारे वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स थे या दूसरे भी थे, मॉर्गन वगैरह भी आए यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ सीजन में उस तरह की हमें नज़र नहीं आ रहा था। इस बार अगर आप देखें कि जिस तरह डेविड वार्नर है, फिर मिचेल है, फिर केन विलियमसन है, बेशक उन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, लेकिन एक उनका नाम, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, तो वो वाली बात है। तो ये चीज़ अच्छी है। फिर दूसरा कराची और लाहौर की आप जिस तरह राइवलरी की बात करिए ना, इसकी एक वजह क्या है? वजह ये है कि दोनों एक ज़ाहिर पाकिस्तान के एक बड़े शहर हैं और इनकी एक ये राइवलरी जो चल रही है ना, ये क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से चल रही है। क्योंकि दोनों इस वक्त अगर आप देखें कि ओल्डेस्ट राइवल्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, सबसे पुराने राइवल हैं और दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़े बड़े नाम दिए। आप लाहौर की बात करें, लाहौर से बहुत टैलेंट आपको मिला। कराची की बात करें, स्पेशली अगर बैटिंग में बात करें तो कराची से आपको बहुत बड़े बड़े बैटर्स आपके पास आए, चाहे आप वो जावेद मियादाद की बात करें, चाहे आप वो ज़हीर अब्बास गो के सियालकोट से थे लेकिन वो क्रिकेट जो ग्रूम हुए वो कराची से ही हुए। इस तरह में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ से भी लाहौर से भी बहुत वसीम अकरम है और इस तरह बहुत सारे नाम हैं। तो इनकी एक राइवलरी पुरानी चल रही है। वो आपने बिल्कुल इंट्रो में बड़ी अच्छी वो बात की कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे हैं। हाँ। तो एक क्रिकेट का हुस्न है ये भी, जब इस तरह की राइवल, ठीक है इन राइवलरी पे ये नहीं होना चाहिए कि हमें खुदा न खासा कि इसको बहुत ज़्यादा आप उस पर चले जाएं, हाइपर हो जाएं ऐसा, लेकिन ये जो राइवलरी होती है क्रिकेट का हुस्न होती है ये भी। बिल्कुल सही बात है और इसके बगैर तो आप देखें कि मज़ा ही नहीं आता मैच देखने का। नो डाउट। इमरान साहब, क्या आज के, वैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, आपने कहा था मेरा मतलब दोनों तरफ ही मेरी मोहब्बत है, लेकिन एक सिक्स सेंस होती है, जैसे प्रेडिक्शन बताई जा रही है, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम जीतने वाली है आज? मुझे तो कराची, मेरी गट फीलिंग है कराची जीत सकता है। ठीक है, IPL की थोड़ी सी बात करते हैं। एक तरफ पंजाब किंग्स हैं, दूसरी तरफ KKR हैं। KKR मुझे इसलिए पसंद है कि शाहरुख खान की टीम है, पंजाब किंग्स इसलिए पसंद है कि वहाँ पे श्रेयस अय्यर हैं। तो अब आप दोनों टीम्स को अगर देखते हैं तो एक वेट क्या कह रही है कि कौन सी टीम आज जीत जाएगी? मुझे पंजाब किंग्स है। मुझे एक्चुअली आप यू जस्ट सेड व्हाट आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि पंजाब किंग्स एक कंसिस्टेंसी के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। अगर वो कोई मैच हारे भी हैं तो वो बहुत क्लोज जाके हारे हैं, मतलब वो ठीक है हार गए, जीत भी सकते थे, लाइक इस तरह की सिचुएशन थी। तो पंजाब किंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार मैं पर्सनली RCB को बड़ा सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि विराट कोहली की टीम है और RCB को जीतना चाहिए। कभी जीती नहीं IPL, हो सकता है इस बार जीत जाए। IPL के अंदर काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच नज़र आते हैं और हमें नज़र आता है कि इंडिया के पास जो डोमेस्टिक से उन्होंने नए प्लेयर्स लिए हैं वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करते हैं। नया टैलेंट उनका इतना तैयार है कि आपको लगता है कि इंडिया की अगले 10 साल की क्रिकेट की कोई टेंशन ही नहीं है, वो उनकी कमेटी डल चुकी है और वो कभी भी निकल सकती है। पाकिस्तान में जब आप अपना नया टैलेंट देखते हैं तो आपको वो खौफज़दा नज़र आता है, आपको उसमें इनसिक्योरिटी नज़र आती है। आपको PSL के अंदर आपने जो भी नए खिलाड़ी ऐड किए हैं, आपको उनमें वो कॉन्फिडेंस या वो एक मार पड़ी होती है ना, और वो खिलाड़ी सामने खड़ा होता है उसको न डर होकर, वो चीज़ नज़र नहीं आती है। क्या वजह है? देखें, बात यही होती है कि आप चीज़ों से सीखते कितना है। अगर इंडिया को भी आप देखें ना, चंद साल थोड़ा सा पीछे चले जाएं, IPL से पीछे या थोड़ा आप पीछे जाएं,
तो इंडिया में भी हमें वो चीज नजर आती थी, ये थी कि उनकी कंसिस्टेंसी की कमी थी, बार बार चेंजेस होती थी, जो प्लेयर्स आते थे उस तरह पॉलिश नहीं होते थे। हमें ये चीज कहाँ नजर आती थी? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ये एग्जांपल दी जाती थी कि वहाँ जो नया क्रिकेटर भी आता था ना, वो आपको मंझा हुआ लगता था, मंझा हुआ क्रिकेटर होता था, चाहे वो यंग एज में आता था, चाहे वो ज्यादा एज में आता था, वो पूरी तरह पॉलिश होकर आता था। तो इंडियंस ने उस चीज को एडॉप्ट किया। उन्होंने जैसे जैसे जिस तरह आईपीएल करवाया, आईपीएल के बाद, और फिर उन्होंने ठीक है इन्वेस्ट भी किया है, क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो पूरी मतलब मैं सीधे सादे लफ्जों में कहूंगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ किया उसको। ठीक है, उनके भी लूप होल्स होंगे, उनके भी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होगी, फेवरेटिज्म भी होगा, बट क्या है कि जहां क्रिकेट आ जाती है वहां सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। आपके अनफॉर्चुनेटली ये चीजें नहीं है जो हमने बीच में बात की थी कि एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी, और दूसरा क्या, वही वाली बात ना कहते हुए कहनी पड़ती कि नीयतें वाली बात है कि आप चले नीयतों को भी एक साइड कर दें, छोड़ देते हैं इस बात को। अब बात यही है कि आपने अभी तक सीखा नहीं है चीज़ों से, आप वही एक्सपेरिमेंट बार बार करते। सबसे बड़ी मिसाल ये है मिस मीरा कि आपका जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो आज तक आप डिसाइड नहीं कर पाए। 70 साल से ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री हो चुकी है, आपको आज तक नहीं पता कि आपने रीजनल सिस्टम को बरकरार रखना है या आपने डिपार्टमेंटल सिस्टम पे जाना है। आप हर थोड़े अरसे, अभी देखें ना, कितनी पुरानी बात है जब आप 6 टीमों का सिस्टम लाए थे आप। हाँ। जो पिछले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके दौर में आप 6 टीमों का सिस्टम लाए, देन क्या हुआ कि आज वो सिस्टम कहीं नहीं है, आप दोबारा तो यार आप एक बार डिसाइड कर दें, आप डिसाइड, और ये चीज़ें देखें फिर वो बड़ी, यहाँ थोड़ा सा मुझे एक पॉलिटिकल डिस्कशन ना चाहते हुए करनी पड़ेगी। जब तक आपका ये सिस्टम नहीं चेंज होगा ना कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप है इसके फैसले उधर से होते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से, या आप इस चीज को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें कि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट करे, हाँ वो वहां पर। अब जब आप वहां से, जब ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा नुकसान होता है कंसिस्टेंट। मैं नहीं कह रहा, मैं ना मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं ज़का अशरफ साहब को टारगेट कर रहा हूँ, ना नसीम अशरफ को, ना किसी और को, लेकिन बात क्या है कि फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं होती। आज मैं हूं ना चेयरमैन, मैं कहूँगा ठीक है यार आपको ले आता हूँ, ठीक है हमारे कैमरामैन बैठे हुए, मैं इनको ले आता हूँ, ठीक है। अब कल कोई और आएगा, वो कहेगा हटाओ इनको, सबसे पहले मनी के साथ है, इनको हटाओ यार, मैं अपनी टीम लाऊंगा। जब ये चीजें होंगी आपके, अब देखिए इंडिया में भी बहुत सारी चीजें थी क्रिकेट में, ये नहीं है कि उनके यहाँ भी दिल्ली की लॉबी अलग है, मुंबई की लॉबी अलग है, सारे मतलब आपने नहीं देखा जो गंगोली का एरा था या दूसरा एरा आया गंभीर का, बहुत सारी चीजों में। लेकिन जहाँ क्रिकेट की बात आ जाती है ना, जब क्रिकेट की बात आ आप देखो ना कि टेस्ट मैच खेल रहे थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, वो लाख सफाइयां देते रहे, लाख, एक तरह से उनको बैठना पड़ा वहां पे कि टीम के लिए उनको, चलो उन्हें नहीं बिठाया गया, अपनी मर्जी से बैठे। क्यों बैठे थे वो? ऑस्ट्रेलिया में आपको याद है ना, एक टेस्ट में उन्होंने स्किप किया, कप्तान थे, क्यों कि टीम वहां पे वो फॉर्म में नहीं थे। वो आपके यहाँ तो होता है कि आखिरी टाइम तक बंदा कोशिश करता है यार दूजा ना आवे, मैं बस किसी तरह मैं ही रहूं, और मतलब ये तो खैर रिटायरमेंट ही नहीं कोई लेता है जल्दी, ये प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ हैं।